ओके सो लेट्स स्टार्ट डे 3। आज करेंगे हम स्ट्रिंग्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेलेनियम के लिए, क्योंकि हम स्ट्रिंग ही यूज़ कर रहे होंगे सेलेनियम में, राइट। एक्सपाथ के लिए, CSS सेलेक्टर के लिए, URLs के लिए, ठीक है, लॉग्स के लिए, स्क्रीनशॉट्स, नेम्स के लिए। बेसिकली स्ट्रिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर स्ट्रिंग समझ के, स्ट्रिंग के फंक्शन समझ गए, तो सेलेनियम विल बी मच ईजियर, राइट। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? ठीक है, ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं जो हम करने वाले हैं। सो ध्यान से करना है एंड प्रैक्टिस करते रहना साथ साथ। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 1। ओके, व्हाट एक्चुअली स्ट्रिंग इज। स्ट्रिंग क्या है? मैंने बताया था स्ट्रिंग क्या है। टेक्स्ट है, कलेक्शन है कैरेक्टर्स का। जैसे कैरेक्टर क्या है, A है, B है, C है। जैसे फॉर एग्जांपल टेस्टर, कैरेक्टर्स क्या है, T है, E है, STER, अलग अलग देखो कैरेक्टर्स है, कॉम्बिनेशन बना दो तो क्या हो गया, एक स्ट्रिंग हो गई। सो हेयर टेस्टर इज अ स्ट्रिंग। ओके, डबल कोट्स में जो भी आता है वो स्ट्रिंग ही होता है। स्ट्रिंग क्या है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। डबल कोट्स के अंदर डाल दो, कलेक्शन है कैरेक्टर्स के, वो है स्ट्रिंग, ठीक है। अब हर कैरेक्टर का एक पोजीशन होता है, ठीक है। जैसे ये T है, सो इस T का एक पोजीशन है, इस E का एक पोजीशन, इस S का एक पोजीशन है, राइट। इस T का एक पोजीशन है, इस E का एक पोजीशन है, इस R का एक पोजीशन है, राइट। तो नेम हमने दिया टेस्टर। अब मुझे चाहिए कि टी किस पोजीशन पे है, वो कैसे निकालना है, मतलब हर एक कैरेक्टर किस किस पोजीशन पे है वो हमें निकालना हो, उसे हम कहते हैं इंडेक्सिंग, ठीक है। तो हम इंडेक्सिंग करते हैं कि इंडेक्सिंग क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काम आएगी सेलेनियम में। तो हर कैरेक्टर का एक इंडेक्स नंबर होता है। तो स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से स्टार्ट होता है। तो 0, T 0 पे है, देन E 1 पे है, देन ऐसे 0 1 2 3 4 5। और अगर नेगेटिव पे चलोगे, अगर रिवर्स में अगर कुछ प्रिंट कराना होता है तो कैसे करेंगे? R क्या हो जाएगा? -1, E क्या होगा? -2, T क्या होगा? -3, देन -4, देन -5, देन -6, ठीक है। लाइकवाइज। तो पाइथन की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी, एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। सो ये हो गई इंडेक्सिंग। अब इसको एक्सेस कैसे करना है, इस T को एक्सेस कैसे करना है वो जानते हैं। सिंपल है, जो भी वेरिएबल का नाम है उसको लो, कौन से इंडेक्स का कैरेक्टर चाहिए उसको लो, ठीक है। तो जैसे कि टेस्टर है, ठीक है। अब अगर मैंने वेरिएबल नेम लिया, नेम, और मुझे 0 एक्सेस करना है, नेम ऑफ 0, तो 0 पे क्या है? T है, तो आपका T प्रिंट हो जाएगा। अब जैसे अगर प्रिंट कर रहे हो 4, नेम और ब्रैकेट में 4 है, फोर्थ पोजीशन पे क्या है? 0 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे E है, तो E प्रिंट हो जाएगा। देखो यहाँ पे T प्रिंट हुआ, देन वुड बी 4 ऑल्सो, यहाँ पर आया नहीं है। अब जैसे 1 प्रिंट किया, 1 पे गया 0 1, 1 पे E है, 5 प्रिंट किया, 5 पे गया R है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आउट ऑफ इंडेक्स चलेगा, लाइक अगर 6 कैरेक्टर का ही स्ट्रिंग है और अगर आपको प्रिंट करना है 7th वन, तो आएगा एरर, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ अगर 6 है तो 7 प्रिंट करेगी नहीं, कोई इंडेक्स एग्जिस्ट करता नहीं है, तो एरर आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। क्या ध्यान में रखना है कि स्ट्रिंग हमारी जो भी इंडेक्सिंग है वो 0 से शुरू होती है, और जितनी जितनी उसकी लेंथ है, जितनी उसकी लेंथ है, अगर +1 कॉल करोगे तो एरर आएगा। नेगेटिव इंडेक्सिंग मैंने बता ही दी है कि नेगेटिव अगर रिवर्स वे में हम चलेंगे तो क्या होगा? -1 से शुरू होगा, तो -1 -2 लाइकवाइज, ठीक है। तो वैसे ही अगर आपको रिवर्स में आपको एक्सेस करना है, ऑल्दो आप कर सकते हो कि भाई फिफ्थ ये वेरिएबल जो भी है, नेम ऑफ वेरिएबल, फिफ्थ इंडेक्स पे क्या आ रहा है वो आ जाएगा। बट अगर मान लो बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, इंडेक्स पता है, चलो पता है, बट अगर एक लास्ट का ही चाहिए तो इतना क्यों लिखना, मतलब -1 करके लास्ट की चीज़ें एक्सेस हो जाएंगी, ठीक है। रिवर्स में अगर प्रिंट कराना है कुछ भी तो आप ऐसे करा सकते हो, फॉर लूप चला के, सीखेंगे बाद में। फिलहाल ये है कि नेगेटिव इंडेक्सिंग ये होती है लास्ट से रिवर्स वे में, -1 -2, ठीक है। नाउ मैंने वही बताया कि क्या क्यों यूज़फुल है, लास्ट वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकता है। बेसिकली जब हम फाइल एक्सटेंशंस वगैरह के लिए पे काम करेंगे सेलेनियम में, वहाँ पे काम आएगा हम, ठीक है। अब स्ट्रिंग स्लाइसिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये। आपको सेलेनियम में आएगा, सबको सेलेनियम के पर्सपेक्टिव से, सो ओके। तो स्लाइसिंग मतलब क्या होता है? कुछ स्ट्रिंग का पार्ट लेना। मान लो ये पाइथन है, इसको मुझे स्लाइस करना है, पाई अलग करना है, थॉन अलग करना है, ठीक है, मतलब अलग अलग चाहिए मुझे एक्सेस करना है ऐसे। अब देखो जैसे कि टेस्टर है,
तो प्रिंट करना है 0 से 3, 0 क्या टी है तो टी प्रिंट होगा, 3 तक 0 1 2 3, 3 का है टी तक जाएगा। बट लास्ट वाला जो एंड होता है, जैसे 0 क्या स्टार्ट है 3 क्या एंड है, जो एंड वाला है वो हमारा इंक्लूड नहीं होता है। मतलब प्रिंट होगा ये 0 से 2 तक, मतलब 0 मतलब टी, 1 मतलब ई, 2 मतलब एस। टी इज़ एक्सक्लूडेड, वो एंड है वो एक्सक्लूडेड है, वो इंक्लूडेड नहीं है, राइट। तो वहाँ तक प्रिंट होगा, याद रखना। 1 से 4 है तो उसको ई एस टी, मतलब 1 से 4 है 1 इंक्लूड करेंगे, और तो मतलब जो एंड वाला है वो एक्सक्लूडेड रहता है, उसके अंदर जितने आते हैं वो रहेगा। नाउ अगर स्लाइसिंग में स्टार्ट नहीं दे रखा है, एंड दे रखा है, दैट मीन्स कि बिगनिंग से स्टार्ट करना है, मतलब 0 ही है उसका मतलब। 0 से 3 लिखोगे कोई मतलब नहीं, 0 मतलब 0 है तो आप नहीं भी लिखोगे, दैट्स फाइन। तो आप ऐसे कर सकते हैं। और अगर स्लाइसिंग मतलब कोलन के बाद कुछ नहीं लिखा, स्टार्ट लिखा है एंड नहीं लिखा है, दैट मीन्स आखिरी तक जाना है, तो वो 2 से आखिरी तक सब कुछ प्रिंट करेगा। आप स्लाइसिंग क्यों यूज़ करते हैं, आपको OTP एक्सट्रैक्ट करना, ऑर्डर ID एक्सट्रैक्ट करनी है, डेटा क्लीन करना है, पार्शियल टेक्स्ट चाहिए, उसके लिए काम आता है। लेंथ फंक्शन क्या है, लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथ बेसिक सिंपल है, लेंथ याद रखो। टेस्टर की लेंथ निकालनी है, फंक्शन लगा दो, लेंथ और वेरिएबल का नाम, लेंथ दे देगा, 6 है 6 आ गया, ठीक है। काउंट वाउंट करने का काम आएगा। अब लोअर केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोअर केस में कैसे कन्वर्ट करना है, अपर केस में कैसे करना है, वो चीज़ देखेंगे, सिंपल है। फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब जो भी ये फंक्शन लगाएंगे, टेक्स्ट जो भी वेरिएबल का नाम है डॉट लोअर, तो हेलो को लोअर केस में करना है तो वेरिएबल नाम डॉट लोअर, ये फंक्शन है। अब हाँ, जैसे वेबसाइट है आपकी, लॉगिन सक्सेस है, लेकिन एक्सपेक्टेड अगर लोअर केस में लिखा है तो आपको कंपैरिजन करोगे तो फेल हो जाएगा, तो उसे लोअर से कन्वर्ट कर सकते हैं हम। अपर वैसे ही अपर है, अपर के लिए टेक्स्ट डॉट अप, मतलब वेरिएबल नेम डॉट अपर केस में हो जाएगा, वेरिएबल नेम डॉट लोअर केस में हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रिप, स्ट्रिप क्या करता है, स्ट्रिप बेसिकली एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करता है। अगर आपके जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जांपल है, टेक्स्ट इक्वल्स टू दिस हेलो, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस है, यहाँ पे हेलो इन्वर्टेड कोट्स के बगल में स्पेस है, हेलो के बाद स्पेस है, इसको अगर हटाना है तो सिंपल फॉर्मूला है, स्ट्रिप का फंक्शन है टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप, ये एक्स्ट्रा स्पेस को हटा देगा, ठीक है। हाँ अगेन अगर लॉगिन सक्सेसफुल है, जैसे कि ये टेक्स्ट दिख रहा है आपको और एक्स्ट्रा है और वैलिडेशन फेल हो रही है, सो यू कैन यूज़ दिस फंक्शन स्ट्रिप, और वो एक्स्ट्रा स्पेसेस हटा देगा, ठीक है। हमने क्या देखा, लोअर केस देखा, लोअर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अपर में कैसे करते हैं, स्ट्रिप क्या करता है। नाउ रिप्लेस, रिप्लेस क्या करेगा, रिप्लेस मतलब सिंपल है, क्या इसकी मीनिंग क्या, रिप्लेस करना है किसी चीज़ को, ठीक है। तो एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हो, जैसे टेक्स्ट है आई लाइक जावा, तो प्रिंट क्या करेगा, टेक्स्ट डॉट रिप्लेस जावा को पाइथन से कर दो, तो आई लाइक पाइथन, सिंपल यूज रिप्लेस फंक्शन। वेरिएबल नेम डॉट रिप्लेस, आपको जो भी फंक्शन यूज़ करना है डॉट के बाद जाएगा। टेक्स्ट डॉट मतलब दिस वेरिएबल डॉट लोअर, वेरिएबल डॉट अपर, वेरिएबल डॉट रिप्लेस, वेरिएबल डॉट स्ट्रिप, ठीक है। तो रिप्लेस में रिप्लेस कर देगा वर्ड, जो भी वर्ड रिप्लेस करना है। स्प्लिट क्या करेगा, बेसिकली स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करेगा। अब जैसे ये स्ट्रिंग है, एप्पल मैंगो बनाना है तो अलग अलग, बट डबल कोट्स में एक ही स्ट्रिंग है, अगर स्प्लिट करना है, लिस्ट बनानी है, क्या करेंगे, वेरिएबल का नाम डॉट स्प्लिट कर देंगे, देन इट विल बी कन्वर्टेड टू लिस्ट, तो स्पेसेस से स्प्लिट हो जाएगा, ये कुछ और नहीं देनी है, जैसे लिस्ट बनाते हैं। देन कस्टम स्प्लिट, डेटा इक्वल्स टू tester@gmail.com, सो नाउ टेस्टर अलग करना है, gmail.com अलग करना है, ठीक है। कहाँ से अलग करना है, @ से करना है, तो हमने कर दिया स्प्लिट क्या, @ के बाद से चीज़ें अलग हो जाएंगी, @ के पहले वाली चीज़ें अलग हो जाएंगी, तो दिस इज कस्टम और डायनेमिक स्प्लिट, जहाँ से जहाँ तक करना है वो कर सकते हैं। जब भी हमें वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी होगी, API डेटा के लिए काम होगा, URLs के लिए चाहिए होगा। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज जॉइन, सो जॉइन इज बेसिकली अपोजिट ऑफ स्प्लिट। अब स्प्लिट में क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं, इसको लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, तो जॉइन है वो, जैसे हेयर इट इज़ रिटन आई लव पाइथन, तो बेसिकली ज्वाइन करना है, ठीक है, स्पेस से ज्वाइन मतलब स्ट्रिंग लिखनी है, तो हमने दिया स्पेस जो भी है डॉट ज्वाइन का फंक्शन लगाया, वर्ड्स वेरिएबल का नाम डाला, इट विल बी कन्वर्टेड, ओके।
नाउ व्हाट इज़ द एफ स्ट्रिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रिंट कराना है। अब ये क्या करता है, जैसे कि आपका कुछ वेरिएबल दिया नेम जिसमें है टेस्टर, अब क्या करना है, माई नेम, अगर आप ओल्ड वे क्या, जो पहले हम क्या करते थे, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था स्ट्रिंग में, हम कॉन्कैटिनेशन करते थे, ठीक है, माई नेम इज़ प्लस नेम किया, नेम में क्या टेस्टर है, तो माई नेम इज़ टेस्टर आ गया। लेकिन बेटर वे क्या है, हम यूज़ करेंगे फंक्शन एफ स्ट्रिंग, इसमें क्या करना होगा, फंक्शन यूज़ किया है, फिर डबल कोट्स में जाएगा माई नेम इज़ और वेरिएबल का नाम जाएगा, कुछ भी कर सकते हो, प्लस लगाना है प्लस या एफ लगाना है एफ, बेटर है, बस एक ब्रैकेट में देना है वेरिएबल का नाम, ये सब याद कर लो, कुछ है नहीं, वैसे इजी है बहुत। तो आ गया माई नेम इज़ टेस्टर, एफ के बाद डबल कोट्स में सब कुछ जाएगा, डबल कोट्स के अंदर ब्रैकेट्स में जाएंगे तो वेरिएबल का नाम एंड वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। बहुत यूज़ होता है डायनेमिक पार्ट्स वगैरह में, जैसे कि सेलेनियम का एग्जाम्पल है, देख लेते हैं। यूज़र नेम क्या है हमारा, एडमिन, ठीक है। एक्स पाथ हमारा ये है, हमने यहीं पे दे दिया, प्रिंट कराने का क्या है, तो हमने दे दिया कि हमें चाहिए था एफ, डबल कोट्स के अंदर सब कुछ जाएगा, राइट। तो दिस इनपुट वैल्यू, ये हम सीखेंगे ये क्या है इनपुट, ये ऐसे क्यों लिखती है, एक्स पाथ है, सी एस एस क्या है, ये हम सीखेंगे सेलेनियम में। फ़िलहाल के लिए ये कुछ प्रिंट करा रहे हैं, यूज़र नेम डाल रहे हैं इसमें एडमिन, एंड वो प्रिंट हो रहा है, वैल्यू के अंदर यूज़र नेम आ रहा है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज स्केप कैरेक्टर्स, इसमें क्या स्पेशल कैरेक्टर है, जैसे कि किया हमने प्रिंट हेलो स्लैश एन वर्ल्ड, इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट लाइन में जाएगा, हो गया। स्लैश एन मतलब न्यू लाइन, टैब स्पेस, इसका मतलब जैसे कि प्रिंट हेलो स्लैश टी वर्ल्ड, तो बेसिकली क्या करेगा ये, स्पेस देगा ये, जैसे कि हम रन करा लेते हैं, ठीक है, स्पेस दे दिया इसने, टैब मतलब स्पेस देना। तो हमने कर लिया है काफ़ी, आई थिंक टैब में क्या 4 स्पेस देता है, ठीक है, टैब स्पेस हो गया, कोट्स इनसाइड स्ट्रिंग, ओके। अब हम चलते हैं, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, ठीक है। स्ट्रिंग इम्यूटेबल का मतलब ये है कि तुम स्ट्रिंग को डायरेक्टली, मतलब ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, इसका मतलब स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है। अब इंटरव्यू में पूछा जाता है, फिलहाल समझते हैं कैसे क्या है। जैसे वेरिएबल का नाम है टेस्टर और नेम ऑफ ज़ीरो में क्या है, आपको क्या डालना है, मतलब आपने एक्सेस किया उस इंडेक्स को एंड देन यू वांट कि वहाँ पे बी आ जाए, बट ये नहीं हो सकता क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, नया स्ट्रिंग क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे नेम टेस्टर था तो तुमने नया स्ट्रिंग क्रिएट किया उसके लिए अलग से, यू कैन नॉट चेंज दिस ओरिजिनल स्ट्रिंग, उसमें कुछ चेंजेस एक्सेस करके चेंज नहीं कर सकते, तुम्हें एक नया स्ट्रिंग ही क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि टाइटल वैलिडेट करते सेलेनियम में, जैसे एक्चुअल टाइटल क्या होता है, गूगल होता है, एक्सपेक्टेड क्या है, स्मॉलर केस में गूगल है, तो यू नीड टू कन्वर्ट इट टू लोअर केस, तुम चेंज नहीं कर सकते। दूसरा है करेंसी सिंबल रिमूव करना है, तो $500 यू कैन नॉट रिप्लेस दिस विद द स्पेस, बट या यू कैन नॉट रिमूव दिस, तो रिप्लेस का फंक्शन यूज़ करेंगे कि इसको रिप्लेस कर दो बिना स्पेस के, हटा दो इसे, ठीक है। डायनेमिक एक्स पाथ, जो हमने सीखा कि एफ से हमें प्रिंट करना है, तो एफ यूज़ कर, मतलब यहाँ पे आप प्लस करोगे देन जो भी एक्स पाथ है, बटन प्लस दिस करोगे देन ये भी हो सकता है, बट न्यूअर मेथड ज़्यादा बेटर है उससे, ठीक है, तो वैसा कर लिया। बिगनर मिस्टेक आई डोंट थिंक सो तुम लोग करोगे, बट ठीक है। नेम ऑफ ज़ीरो, बिना वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, क्या एक्सेस करना चाहते हो, कुछ भी नहीं है, कुछ एक्सेस करने के लिए जो कुछ डिक्लेयर करना पड़ेगा, राइट, तो वो चीज़ होनी चाहिए। तो आज का हमारा क्या था, स्ट्रिंग का बेसिकली वो था फंक्शंस हमने समझे, स्ट्रिंग में कितने फंक्शंस थे, कितने टाइप के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सेलेनियम के लिए। सो ये मेरी प्रैक्टिस है मेरी स्क्रीन पे, एंड यू कैन फॉलो दिस एंड डू इट ऑन योर VS Code or PyCharm, whatever you have installed, better है PyCharm,
तो रिवीजन क्या है आपकी, आपको रिवाइज करना होगा इंडेक्सिंग क्या है, स्लाइसिंग क्या है, स्प्लिट क्या है, जॉइन क्या है, स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिप क्या है, रिप्लेस क्या है, जो कि ऑटोमेशन में रोज़ यूज़ होने वाला है डेली, ठीक है। तो हम डे 4 में पढ़ेंगे ऑपरेटर्स एंड कंडीशंस। ओके, बाय बाय।